मैं समण अनीता राज सिंह, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से। और आज संघ से आदेश मिला है कि जो हमारा गोल्डन नियम है, चंदा कभी नहीं। दूसरा जो गोल्डन नियम है उस पर मैं अपनी बात रखूं कि आखिर इस गोल्डन नियम को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि हम पिछले 74 सालों से चंदा देते आ रहे थे और हमारे सारे अधिकार चले गए। जो लोग चंदा ले रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि आप हमें पैसा दें, हम आपके अधिकार बचाएंगे, हम आपकी नौकरियां बचाएंगे, हम एट्रोसिटी बचाएंगे, हम आरक्षण बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे। लेकिन बचा कुछ नहीं, सब चला गया। इसलिए जो ये चंदा कभी नहीं गोल्डन नियम बनाने की आवश्यकता पड़ी कि अब पैसा नहीं देंगे। तो समर्थन कभी भी पब्लिक से पैसा नहीं लेता है, क्योंकि पब्लिक से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उसी को चंदा बोला जाता है। समर संघ की कोई सदस्यता शुल्क, कोई रसीद, कोई पर्ची, कोई कूपन नहीं है समर संघ में आने के लिए। ये आपका समर संघ है, आप इसमें आ सकते हैं। तो रसीद नहीं है, कोई बुक नहीं है, तो इसलिए कोई अकाउंट में नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ लोगों को बिना पैसे के इकट्ठा किया जा रहा है। पैसे की, लोगों को इकट्ठा करने के लिए पैसे की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, और ना ही समर संघ किसी संगठन को चंदा देगा, क्योंकि ये चंदा देना और लेना हमें बंद करना होगा। पिछले 74 सालों से हम चंदा देते चले आ रहे हैं और एक एक करके सारे हमारे अधिकार चले गए। और जो हम संगठनों को चंदा दे रहे थे, सभी संगठनों ने पैसा लिया और कहीं ना कहीं उनके घर चल रहे हैं, उस पैसे से उनके परिवार चल रहे हैं, उनके खर्चे चल रहे हैं। इसलिए हमने ये चंदे का जो धंधा ये बिल्कुल बंद कर दिया गया। जो लोग समर संघ से अभी जुड़े नहीं है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये आता है कि अगर समर संघ चंदा नहीं लेता है तो आखिर इतनी बड़ी बड़ी संगतियां, इतनी शानदार संगति, जो कि हमारी जब कोई संगति होती है इंटरनेशनल, हमारी जो बड़ी संगति होती है, अभी हमारी 9 फरवरी को भी हुई थी, तो जब लोग देखते हैं कि आखिर ये लोग इतना, इतनी आलीशान, इतनी शानदार संगति कैसे कर लेते हैं, इतना पैसा कहाँ से आता है, तो वो वहां आते हैं देखने के लिए। और जब उनको बोला जाता है कि आप अपना खुद का पैसा जमा करें, खुद का खर्चा, स्वयं का खर्चा, जो भी खर्चा होता है मिनिमम, तो वो जमा करना पड़ता है। तो तब उनको पता चलता है कि अच्छा ये है कि सब जो है अपना अपना खर्चा जमा करते हैं। और जो हमारी छोटी छोटी संगति होती हैं, जो आज दिन हमारे यहाँ सैटरडे सैटरडे संडे को लगती रहती हैं, तो उसमें तो पैसे की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसमें हम सब अपना खाना घर से लेकर आते हैं, पानी घर से लेकर आते हैं। अगर कोई संगी कहीं किसी दूर संगति में जाता है, तो जो गाड़ी होती है उसमें जो गाड़ी में लोग बैठ के जाते हैं, दो चार हमारे संगी भाई बहन इकट्ठा होकर जाते हैं, तो गाड़ी का खर्चा भी सभी लोग स्वयं अपना अपना वहन करते हैं और अपना अपना वो खर्चा उठाते हैं। इसलिए संघ में पैसे की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 2 अप्रैल 2018 की जो घटना हुई थी, हमारा एक एट्रोसिटी एक्ट जो हमारा जा रहा था, उसको बचाने के लिए लोग इकट्ठा हुए। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि एक हमारा अधिकार जा रहा है, तो हमें इकट्ठा होना है, तो लोग खुद से इकट्ठा हुए। वैसे ही आज संघ में लोग आ रहे हैं, जब लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई हमारा संघ भी होना चाहिए, हमारा कभी संघ नहीं हुआ, तो लोग यहाँ भी जुड़ रहे हैं। जिनको लगता है कि हाँ भाई संघ है और जो संघ के 10 गोल्डन नियम है बहुत अच्छे हैं, तो लोग यहाँ भी आ रहे हैं। वैसे ही 2 अप्रैल 2018 को लोग इकट्ठा हुए और अपना एक अधिकार, जो हमारा एक अधिकार जा रहा था, उसको बचा लिया। तो इससे ये पता चलता है कि आपके अधिकारों को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, आपके बच्चों को भविष्य, आपके बच्चे के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। ना वहां कोई नेता था, ना वो वहां कोई संगठन था, बस लोग आए और अपना एक अधिकार उन्होंने बचा लिया। अब समर संघ जो है यही काम कर रहा है। अब समर संघ पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो समर संघ है वो लोगों को इकट्ठा कर, क्योंकि जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे बाबा साहब हैं, जो भी हमारे महापुरुष हैं, और जो हमारे तथागत हैं, वो भी हमको कह के गए हैं
कि संघं शरणं गच्छामि। बाबा साहब ने भी कहा है कि संगठित रहना है, और हमारे साधु संतों ने भी कहा है कि संगत करो, संग संग रहो, साथ साथ रहो। यहाँ तक कि जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे दादा परदाता होते हैं, जब वो जाते हैं दुनिया से, जब उनका अंतिम समय होता है, तो वो यही कहते हैं, अपना बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं कि यहाँ बैठो, और कभी भी भाई भाई से अलग मत होना, सब लोग इकट्ठा रहना, परिवार में रहना, परिवार के साथ रहना, सुख दुख में एक दूसरे के सुख दुख को साझा करना, उनको बांटना, कभी भी मतलब अलग अलग मत रहना। तो वो जो जब हम हमारा एक परिवार इकट्ठा होता है, तो वो भी एक छोटा संघ होता है, वो एक पहली इकाई होती है कि मतलब हम इकट्ठा हो रहे हैं, तो हमारा परिवार इकट्ठा हो रहा है, तो हमारी ताकत रहती है। अब ऐसे करके जो हमारे जो 120 करोड़ जो लोग हैं, जब वो इकट्ठा हो जाएंगे, तो हमारा संघ, जहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वही संघ बन जाता है। चंदा जो है समर समाज की वो बुराई है, जिसके कारण हमारा जो समाज है वो टुकड़ों में बट गया है। कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए मतलब नए नए संगठनों का निर्माण करते हैं, और उनके पद अधिकारी बनकर बैठ जाते हैं। और जब वो उनके पद अधिकारी बनकर बैठ जाते हैं, कुछ 4-5 लोग होते हैं, वो ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है, सचिव होता है, महासचिव, कोषाध्यक्ष। तो बस वहां एक ही काम रहता है कि भाई पैसा लाओ, पैसा इकट्ठा करो। तो ये जो 29 लाख जो संगठन टूटे हैं, उनके टूटने का कारण ही ये रहा है कि पैसा, जो पद पैसा है, पद प्रतिष्ठा है, मंच माला है, जो कि संगठनों ने बीमारियां खत्म की, वो सारी संगठनों में होती हैं। अगर एक संगठन ही ये काम करता है कि भाई पैसे की जरूरत नहीं है, हमें लोगों को इकट्ठा करना है, तो हमारे अधिकार बच जाएंगे, तो एक ही संगठन काफी था, लेकिन नहीं। 29 लाख 6,743 जातियों के 29 लाख मतलब हमारे टुकड़े हो गए। तो इससे यही साबित होता है कि ये पैसे की लोगों को इकट्ठा करने के लिए कोई आवश्यकता है ही नहीं। जैसे कि हमारे महापुरुषों की जयंती आती है, वहां भी लोग क्या करते हैं, जैसी जयंती आती है, बाबा साहब की जयंती आने वाली है, अब घर से निकल लेंगे, अपनी पर्ची लेके, अपनी रसीद बुक लेके, अपना कूपन लेके। बहुत से लोग तो ऐसे करते हैं कि पुरानी साल की 2025 चल रहा है, जब मतलब 24 की रसीद बुक लेके चल देते हैं, वो पैसा इकट्ठा करने के लिए। एक एक संगठन से दो दो तीन तीन लोग आते हैं, भाई पैसे दे दो, चंदा दे दो, बाबा साहब की जयंती मनानी है। बाबा साहब की जयंती मनानी है, एक शहर में एक भी जयंती नहीं मना, बाबा साहब के भी टुकड़े कर डाले इन लोगों ने, चंदाखोरों ने बाबा साहब के टुकड़े कर डाले हैं। क्योंकि बस उनको बाबा साहब के विचारों से, कि बाबा साहब ने क्या कहा, संगठित रहना है, संगठित रहना, वो तो मानने नहीं है। बस रसीद बुक लेकर चल देते हैं, और पैसा इकट्ठा करते रहे, करते ही रहते हैं, जिससे कि हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको आगे वो ऐसी ऐसी मतलब बातें रखते हैं कि बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब हमको कह गए इकट्ठा हो गया, हमको इकट्ठा होना, ऐसी ऐसी उनको वो योजनाएं मतलब ऐसे से बताते हैं कि हमारे कुछ लोग जो कभी घर से निकलते ही नहीं, बाबा साहब को उनसे कोई मतलब नहीं, किसी महापुरुषों से मतलब, उनको वो मोटा चंदा दे, उनको लगता है कि हमने पैसा दे दिया और जो हमारा कर्तव्य था वो पूरा हो गया। तो इससे भी लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं कि हाँ भाई हमें पैसा मिल रहा है, कि चलो हम अपनी पर्ची रसीद बुक लेकर चलते हैं। तो इससे यही हुआ कि जो जब आंदोलन कहीं करने की आवश्यकता होती है, तो हमारे पास लोग नहीं, क्योंकि जो लोग पैसा दे देते हैं, कुछ लोग पैसा दे देते हैं, कुछ लोगों को पैसा मिल जाता है, तो उनका काम खत्म हो जाता है। तो उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अधिकार बचे या ना बचे। तो अब समाज संघ ने इस संधि को बिल्कुल बंद कर दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया है, क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा रही है, हमारे जो लोग हैं वो इकट्ठा रहे हैं, हमारे जो सभी जो महापुरुष हैं वो भी इकट्ठा रहे हैं। तो उसमें अब हमारे इसकी चंदे की कोई आवश्यकता ही नहीं है। समर्थन पैसा इकट्ठा नहीं करता है, समर्थन लोगों को इकट्ठा करता है, और प्राचीन काल से समर्थन यही काम कर रहा है, और अनंत काल तक समर्थन यही काम करता रहेगा। यही समर्थन की परंपरा है, यही प्राचीन नियम है कि हमें इकट्ठा होना है, इकट्ठा होना है, इकट्ठा होना है। जो लोग इकट्ठा रहते हैं उनके अधिकार बचे रहते हैं, उनके बच्चों की जो आने वाला भविष्य है वो सुरक्षित रहता है। इसलिए हमें ना चंदा देना है और ना हमें चंदा लेना है। समाज यही कहता है भाई सब इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ।
तो बस मुझे यही कहना था कि हम जितनी जल्दी इकट्ठा होंगे उतनी जल्दी हम जीत जाएंगे। पैसे की कोई आवश्यकता है ही नहीं यहाँ पर। जहाँ 120 करोड़ लोग इकट्ठा हो जाएंगे वहां वही सारे अधिकार बच जाएंगे। जहाँ 120 करोड़ लोग इकट्ठा हो जाएंगे वही संघ है, वही परिवार है, और वही हमारे सारे अधिकार हैं, सब कुछ वही है। तो मुझे बस यही बात कहनी थी। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संगनमा में।